हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुज सिंह अगेन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के तकरीबन 49 साल पहले घटी एक घटना के बारे में। 1976 में इंडिया की टीम ने वेस्ट इंडीज़ का दौरा किया था। और वो दौरा इंडिया के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट दौरा रहा है और उसके बारे में बहुत सारी बातें आज भी की जाती हैं। वो दौरा इतना मेमोरेबल था बिकॉज ऑफ टू थ्री रीजन्स। एक तो वन ऑफ द बिगेस्ट रन चेजेस जो इंडिया ने किया था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में, एंड दैट वाज ऑफ 406 रन्स इन द फोर्थ इनिंग्स। और उसके पहले सिर्फ एक बार 1948 में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट में हेडिंगले में किया था। 404 रन उन्होंने फोर्थ इनिंग्स में चेज किया था, लेकिन 406 रन इससे पहले किसी ने चेज नहीं किया था। और ये सीरीज इस वजह से भी याद रखा जाएगा। और दूसरा ये सीरीज याद रखा जाएगा कि जिस टेस्ट मैच में इंडिया ने ये 406 रन चेज किया था, उसके ठीक नेक्स्ट टेस्ट मैच में, जो कि सबीना पार्क में हुआ था किंगस्टन जमाइका में, उसमें वो काफ़ी एक ब्लडी टेस्ट मैच के रूप में याद रखा जाएगा। तो आज उस ब्लडी टेस्ट मैच के बारे में हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इसके पहले की थोड़ी सी पृष्ठभूमि के बारे में हम आपसे बात कर लें। वेस्ट इंडीज़ की टीम 1975-76 में ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप पे गई हुई थी, टूर पे गई हुई थी। और ये सीरीज़ को एक तरीके से अनऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियनशिप का नाम उस वक्त में लोगों ने दिया था, बिकॉज उस समय की जो टॉप टू टीम्स थी, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की टीम, उस समय कैप्टन थे इयान चैपेल, वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन थे क्लाइव लॉयड। और क्लाइव लॉयड की टीम में भी बड़े यंग और जुझारू लोग थे जो कि जस्ट अभी क्रिकेट सीन में उभर रहे थे। और उन लोगों का प्रयास ये था कि ऑस्ट्रेलिया की इस टीम को इस बार हम लोग अपना एक रूप दिखा देंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल ही उल्टा। और वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत ही बैडली सफ़र की उस 6 टेस्ट मैच की सीरीज में, जिसको वेस्ट इंडीज़ की टीम 5-1 से लूज कर गई। और जब वो लोग वहाँ से वापस लौटे वेस्ट इंडीज़, तो उनकी होम सीरीज थी इंडिया के अगेंस्ट में। तो काफ़ी क्लाइव लॉयड के क्रिटिसिज्म और उस वेस्ट इंडीज़ टीम की काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रही थी। उस वेस्ट इंडीज़ की टीम में बहुत सारी समस्याएं भी थी, कोई यूनिटी नहीं थी। बाद में माइकल होल्डिंग ने अपनी किताब में लिखा कि आपस में टीम मीटिंग के दौरान में काफ़ी बहसबाजी भी होती थी। और वो ट्रिप बिल्कुल याद किया जाएगा, एक काफ़ी फेल्ड ट्रिप के रूप में वेस्ट इंडीज़ के लिए। और क्लाइव लॉयड के कैरियर में वो एक बदनुमा दाग के रूप में रहा वो सीरीज। और क्लाइव लॉयड की जो रेपुटेशन थी वो अब स्टेक्स पे आ गई थी। और वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से इंडिया के अगेंस्ट में हम लोग अपने जो लॉस्ट, जो हमारी ग्लोरी है, उसको हम लोग रिवाइव करें और अपने सिलेक्टर्स को ये बताएं कि नो नो, वी आर एक्चुअली द बेस्ट टीम। इंडिया के लिए समस्या ये थी कि एक तो वेस्ट इंडीज़ की ट्रिप में काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, और उनकी जो प्लानिंग की गई थी टूर की, वो भी बड़ी अजीब टाइप की प्लानिंग की गई थी। और उनको इंडिया से वेस्ट इंडीज जाने से पहले वो लोग न्यूजीलैंड के ट्रिप पे थे, और वहाँ से वेस्ट इंडीज़ डायरेक्ट उनको आना था। और जब वो वेस्ट इंडीज़ आए तो तकरीबन 60 घंटे की उन्हें टोटल ट्रैवल टाइम के थ्रू उन्हें गुजरना पड़ा। तो जब वो वेस्ट इंडीज़ पहुंचे तो ऑलरेडी बहुत ही थके हुए थे, और विद इन 2 डेज वहाँ वो लोग जो लोकल मैचेज होते हैं, बारबाडोस के अगेंस्ट में खेला गया, वो मैच इंडिया ने लूज़ कर लिया। और एक और मैच खेला, वो भी इंडिया लूज़ कर गया लोकल टीमों के साथ। और कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस इंडियन टीम से नहीं थी। और पहला टेस्ट मैच जो वहाँ खेला गया, वो इंडिया इनिंग से लूज़ कर गया फर्स्ट टेस्ट मैच। लेकिन सेकेंड टेस्ट मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया, जो कि इंडिया के लिए थोड़ा फ्रेंडली पीस था। और इंडिया ने वहाँ कुछ एक अच्छा रिस्पेक्टेबल गेम खेला, और वो टेस्ट मैच ड्रॉ रह गया। थर्ड टेस्ट मैच कहीं और होने वाला था, लेकिन वहाँ चूंकि बारिश हो गई थी और बाढ़ के सिचुएशन आ गए थे, तो वो थर्ड टेस्ट मैच को फिर से पोर्ट ऑफ स्पेन में शिफ्ट करना पड़ा। और ये इंडिया के लिए फ्रेंडली पीस थी। और यहाँ पे क्लाइव लॉयड से एक मिसकैलकुलेशन हो गया, जो कि उन्होंने सोचा कि फोर्थ इनिंग्स में आज तक कोई टीम 406 रन नहीं बना पाई है। उन्होंने इंडिया को 406 रन का एक लक्ष्य दिया।
यहाँ एक समस्या थी कि एंडी रॉबर्ट्स इंजर्ड हो चुके थे, तो उनकी जगह पे क्लाइव लॉयड ने एक स्पिनर को ऐड कर दिया। तो इस टेस्ट मैच में 3 स्पिनर वेस्ट इंडीज के लिए खेल रहे थे। रफीक जुमादीन खेल रहे थे, इम्तियाज अली खेल रहे थे और एल्बर्ट पैडमोर खेल रहे थे। तो ये 3 स्पिनर के साथ वेस्ट इंडीज टीम उतरी थी। हालांकि जो उनके फास्ट बॉलर्स वगैरह थे वो थे वहाँ पे, माइकल होल्डिंग वगैरह थे वहाँ पे, वैन होल्डर भी उस टेस्ट मैच में खेले थे। लेकिन बेसिकली 3 स्पिनर के थ्रू क्लाइव लॉयड उतरे थे और 4th इनिंग्स में उन्होंने जब 406 रन का लक्ष्य दिया तो उन्हें पूरी सर्टेनिटी थी कि इंडिया की टीम जो फर्स्ट टेस्ट मैच को इनिंग से लूज कर गई थी वो 4th इनिंग्स को सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन विश्वनाथ और सनी गावस्कर के शतक के थ्रू इंडिया ने इतिहास रच दिया और चौथे इनिंग्स में हाईएस्ट रन चेज का उन्होंने कीर्तिमान बना दिया। और जैसा कि मैंने बताया, इससे पहले 1948 में तकरीबन 30 साल पहले, 32 साल पहले ऐसा हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट में 404 रन के लक्ष्य को चेज किया था। तो ये 406 रन एक अद्भुत घटना थी, वो भी इंडिया के बैटिंग लाइनअप के द्वारा किसी विदेशी लैंड पे, एंड दैट टू इन वेस्ट इंडीज, जो कि इतना अनफ्रेंडली उस समय था। और इंडिया ने जब 406 रन के लक्ष्य को चेज करके जीत लिया तो इट वाज लाइक फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर क्लाइव लॉयड्स कैरियर। और क्लाइव लॉयड की हर तरफ आलोचना होने लगी और ऐसा लगने लगा कि अब क्लाइव लॉयड को उनकी कैप्टेंसी से उनको हटा दिया जाएगा। जब पोस्ट मैच जब ब्रीफिंग जो उन्होंने जर्नलिस्ट लोगों को किया तो उन्होंने अपने स्पिनर से कहा कि मैं और कितना रन आपको दूं कि आप 400 रन के हमारे जो बैट्समैन के जो प्रयास थे आप उसको सेव कर सके। आप 406 रन को भी सेव नहीं कर पाए, तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि कितना रन आपको देना होगा सो दैट कि आप हमें जिता सके। और इसी से लेसन लेते हुए जब 4th टेस्ट मैच आया जो कि किंगस्टन जमैका में खेला गया, जो नई नई सबीना पार्क की पिच बनी हुई थी और पिच बहुत ही अजीब टाइप की वो पिच थी जिसमें काफ़ी गैप्स थे और इतना ही हार्ड पिच थी कि जो स्पाइक थे जो बॉलर्स के, वो भी लग रहा था कि जैसे वो लोग किसी ज़मीन पे चल रहे हों, कंक्रीट पे लोग चल रहे हों, इस टाइप का वो पिच था। और उस पिच में पहली बार एक्सपेरिमेंट किया क्लाइव लॉयड ने। उन्होंने ही टूक अ लेसन फ्रॉम व्हाट हैपेंड टू देम इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट कर जाएंगे, लेकिन लिली और थॉमसन की फास्ट बॉलिंग ने उनके सारे इरादों को नाकाम कर दिया था। तो उन्होंने देखा कि फास्ट बॉलिंग एक काफ़ी बड़े फोर्स के रूप में उभर रहा था उस पीरियड में, और पहली बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 4 फास्ट बॉलर्स के साथ वो उस टेस्ट मैच में उतरे। एंडी रॉबर्ट्स तो नहीं एंटर कर पाए क्योंकि अभी भी इंजर्ड थे। तो उस टेस्ट मैच में वैन डेनियल का कैरियर स्टार्ट हुआ। तो माइकल होल्डिंग, वैन होल्डर, वैन डेनियल और बर्नार्ड जूलियन, ये 4 फास्ट बॉलर के साथ वेस्ट इंडीज की टीम उतरी सबीना पार्क में। पहले दिन का खेल जब समाप्त हुआ तो उसी समय ये पता चलने लगा कि इंडिया की टीम को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बट इंडिया के ओपनर्स अंशुमान गायकवाड़ और सनी गावस्कर ने बहुत अच्छी शुरुआत दिया और डे का खत्म होने तक तकरीबन 1 विकेट पे 170 ऑड रन्स इंडिया के थे। लेकिन चूंकि फास्ट बॉलर्स मोस्टली ऑपरेट कर रहे थे इसलिए मात्र 65 ओवर्स का गेम एक दिन में हो पाया। जब नेक्स्ट डे जब वेस्ट इंडीज की टीम उतरी तो वो एक स्ट्रैटेजी के साथ उतरे और उन्होंने बहुत सारी जो ओवर्स थे उन्होंने शिफ्ट कर दिया। ओवर द विकेट से राउंड द विकेट उनके फास्ट बॉलर आना शुरू कर दिए। पिच का भी असिस्टेंस उनको मिला। बहुत सारे बाउंसर्स लगातार फेंके गए क्योंकि उस समय बाउंसर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ करता था। बॉलर को, बैट्समैन को इंजर्ड करने के लिए बीमर्स भी फेंके गए जो कि डायरेक्टली बैट्समैन के शरीर की तरफ गए। और उस दौरान में ऐसा हुआ कि इंडिया के 3 बैट्समैन वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। अंशुमान गायकवाड़ को बाएं कान में इंजरी हुई माइकल होल्डिंग के एक बाउंसर से, विश्वनाथ की उंगली टूट गई और ब्रिजेश पटेल को भी इंजरी हुई। ये 3 इंजरी होने के कारण करीब करीब 300 रन बन गए थे इंडिया के और इंडिया के 5 या 6 विकेट गिर गए थे। तो बॉलर लोगों का ये मिजाज देखे और इंडिया के चूंकि 3 बैट्समैन हॉस्पिटलाइज्ड ऑलरेडी हो गए थे और उसके बाद सिर्फ टेलेंडर बचे थे खेलने के लिए, तो बिशन सिंह बेदी ने यहाँ पर अपने इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया
क्योंकि वो देख रहे थे कि वो उसके बाद बेदी खुद आते, चंद्रशेखर आते, और वो अपने बॉलर्स को इंजोर नहीं करना चाह रहे थे। तो उन्होंने 305 या 306 रन बने थे 6 विकेट पे, वहाँ पे उन्होंने अपने इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। और जब वेस्टइंडीज़ खेलने आई तो उन्होंने करीब करीब 390 रन बनाए, और इंडिया को तकरीबन 80-90 रन का उन्होंने वेस्टइंडीज़ ने लीड दिया। वेस्टइंडीज़ ने लीड किया 80-90 रन से। जब इंडिया अपने सेकेंड इनिंग्स में खेलने आई तो मोहिंदर अमरनाथ और मदन लाल, वेंकटराघवन बहुत जल्दी आउट हो गए। इंडिया के 3 बैट्समैन ऑलरेडी इंजर्ड थे, और 93 रन पे 6 विकेट इंडिया के 93 रन पे 5 विकेट इंडिया के गिर चुके थे। और बिशन सिंह बेदी ने ये डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि फील्डिंग के दौरान में बिशन सिंह बेदी खुद और चंद्रशेखर वो इंजर्ड हो गए थे, उन्होंने अपने आप को एब्सेंट हर्ट बताया, और 3 बैट्समैन चूंकि ऑलरेडी इंजर्ड थे, हॉस्पिटलाइज थे, तो उन्होंने 5 विकेट पर 93 रन पे अपनी इनिंग्स को उन्होंने डिक्लेयर घोषित कर दिया, बिकॉज वो और अब अपने बैट्समैन को अपने प्लेयर्स को इंजरी नहीं देना चाहते थे। और जो बचे हुए 9 या 10 रन थे वो वेस्टइंडीज़ ने 2 ओवर में बना लिए। इस तरीके से वेस्टइंडीज़ 10 विकेट से ये मैच जीत तो गई, लेकिन इस जीत की हर जगह आलोचना हुई, और ये अपने आप में एक वाटरशेड इवेंट था, क्योंकि इसके बाद वेस्टइंडीज एक बात समझ गई थी कि पूरी दुनिया को अपने फास्ट बॉलर्स की बदौलत हम डरा सकते हैं, और अगले 20 साल तक उन्होंने पूरे वर्ल्ड को उन्होंने डोमिनेट किया अपने फास्ट बॉलर्स के लाइन से। और बाद में इस कड़ी में जोएल गार्नर और कॉलिन क्रॉफ्ट और सिल्वेस्टर क्लार्क, पैट्रिक पैटरसन जैसे फास्ट बॉलर भी जुड़े, इयान बिशप, कर्टली एम्ब्रोज, कोर्टनी वॉल्स जैसे और फास्ट मैल्कम मार्शल जैसे फास्ट बॉलर बाद में जुड़े वेस्टइंडीज टीम से, और उन्होंने इसको अपना एक हथियार बना लिया। लेकिन ये टेस्ट मैच निश्चित रूप से याद किया जाएगा एक ऐसे टेस्ट मैच के रूप में जो कि खून से सना हुआ था, ब्लडेड सीरीज था, और इंडियन प्लेयर्स लोगों ने अपना बहुत ही जबरदस्त उन्होंने अपना रिजोल्यूशन दिखाया था। अंशुमन गायकवाड़ ने तो पता नहीं कितने बॉल्स उन्होंने अपने सीने पे खाए थे, उनकी उंगली टूट गई थी। एक बॉल को जब खेलने गए तो बॉल उनकी उंगली पे लगी, और फिर वो दूसरी बॉल खेलने के लिए जैसे ही तैयार हुए तो उन्होंने देखा कि उनके ग्लव्स से खून टपक रहा था और उनकी पैड की तरफ जा रहा था। उसके बावजूद भी वो खेल रहे थे, लेकिन एक बॉल आई और उनके कान पे लगी, लेफ्ट ईयर पे लगी, और वो फाइनली जमीन पे लेट गए और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और इंडियन टीम के मैनेजर उस समय पॉली उमरिगर थे, वो भी काफ़ी डर गए थे, बिकॉज पॉली उमरिगर के समय ही नारी कॉन्ट्रैक्टर को चोट लगी थी, जब चार्ली ग्रिफिथ की एक बॉल ने नारी कॉन्ट्रैक्टर को हिट किया था। तो वैसा ही कुछ नज़ारा पॉली उमरिगर को लग रहा था, और कुछ लोग हॉस्पिटल में थे ऑलरेडी और बाकी लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे थे। तो काफ़ी खतरनाक ये टेस्ट मैच हो गया था, और ये एक रेपुटेशन की बात हो गई थी क्लाइव लॉयड के लिए। वो भी जिद में आ गए थे कि एनी हाउ आई हैव टू विन दिस टेस्ट मैच, और उन्होंने विकेट को छोड़ के उनके फास्ट बॉलर्स को उन्होंने निर्देश दे दिया कि यू हैव टू हिट द बैट्समैन एंड एनी हाउ आई हैव टू विन दिस टेस्ट मैच। और सबसे इसमें एडअप किया किंगस्टन जमैका की जो 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 पब्लिक थी। एवरी टाइम माइकल होल्डिंग जब बॉल करने आते थे तो पब्लिक चिल्लाती थी किल दैट मैन, किल दैट मैन, और वहां की पब्लिक को खून देखकर मजा आता था। और ये एक बहुत ही ये टेस्ट मैच बदनुमा दाग के रूप में रहेगा। ये सीरीज भले ही वेस्टइंडीज 2-1 से जीत गई हो, लेकिन निश्चित रूप से ये एक ऐसे टेस्ट मैच के रूप में याद किया जाएगा जिसमें कि जो स्पोर्ट्समैनशिप को दरकिनार कर दिया गया था, और किसी भी कीमत पे जीतने के लिए आप किन हदों तक को पार कर सकते हैं, ये दिखाया क्लाइव लॉयड ने। इसमें कोई डाउट नहीं था कि क्लाइव लॉयड और विवियन रिचर्ड्स और माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर, कॉलिन क्रॉफ्ट, डेरिक मरे उस समय विकेट कीपर थे वेस्टइंडीज टीम के, ये लोग बड़े जबरदस्त टैलेंट थे, और कोई नहीं रोक सकता था वेस्टइंडीज को आने वाले दिनों में अपने लिए इतने सारे कीर्तिमान स्थापित करने से। लेकिन इस तरीके से वो टेस्ट मैच को जीता गया, ये क्लाइव लॉयड को हमेशा याद रहेगा। इनफैक्ट जो बाद में माइकल होल्डिंग ने भी अपनी एक मेमोयर लिखी है, उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम लोग असहाय थे बिकॉज हम लोगों को अपने कैप्टन के निर्देश को फॉलो करना था। तो ये घटना
आज भी सब जगह याद की जाएगी। ये सीरीज जो 1976 की जो सीरीज थी, जो इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज गई थी, दो कारणों से याद की जाएगी। एक, उन्होंने ब्रेवडो किया था, जस्ट थर्ड टेस्ट मैच में उन्होंने 406 रन के लक्ष्य को चेंज किया था और अचीव किया था। और जमैका में उन्होंने जो जिस तरीके से उनके अगेंस्ट में फास्ट बॉलिंग की बराज हुई थी, और उसके बावजूद भी वो सारे डटे हुए थे। इतनी चोट खा के आज भी हम लोग को याद है अंशुमन गायकवाड़ का वो करेज, वो हिम्मत। उनके एक बॉल ऐसी लगी कि उनका चश्मा फेंका गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो पिच पे डटे रहे। कितनी बॉल वो जब उन्होंने शर्ट खोल के दिखाया तो पूरा उनका जो चेस्ट था वो कितनी जगह से वो दाग बना हुआ था। कई महीनों तक वो दाग उनके शरीर से नहीं निकल पाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने पिच नहीं छोड़ा था। उन्होंने जिस हिम्मत से और जिस टेक्निक के साथ वो पिच पे डटे रहे थे, और यही कारण था कि उस टेस्ट मैच में पहले दिन इंडिया ने 150-170 रन पे मात्र एक विकेट गंवाया था। They stood firm against all these tactics by Clive Lloyd and West Indian fast bowlers. तो ये सीरीज हम लोग को हमेशा याद रहेगी। आज इस सीरीज के यही मार्च अप्रैल का समय है। इसी दौरान में इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज गई हुई थी और 4 टेस्ट मैचों की सीरीज थी। इंडिया ने 2-1 से वो सीरीज हार गई थी, लेकिन एक टेस्ट मैच जो उन्होंने जीता वो हमेशा याद रखा जाएगा। आज 49 साल हो गए हैं इस घटना को, अब 50 साल होने जा रहे हैं, और हम लोगों के लिए भी ये घटना आज भी एक इंस्पायरिंग इंसिडेंट के रूप में याद की जाएगी कि जब इंडिया में इतने ज़बरदस्त फास्ट बॉलर नहीं हुआ करते थे, फिर भी इंडिया की टीम के बैट्समैन वेस्ट इंडीज में जाकर और दुनिया में हर एक जगह जाकर फास्ट बॉलिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से खेल के उन्होंने अपने कैलिबर को दिखाया था। तो इसी के साथ आज के इस एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं फिर आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में। ऑल द बेस्ट।